देखिए जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं ना, तब से भारत के पीछे वो हाथ धोकर पड़ चुके हैं। देखिए महीनों से टैरिफ, सेंक्शन, डिपोर्टेशन वॉर के बाद अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका का जो संबंध था उसके ऊपर ही एक न्यूक्लियर बम फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने वाले जो लोग हैं, वो जो वहाँ काम कर रहे लाखों भारतीय, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है। उनकी जिंदगी बिखर सकती है, उनकी सारी मेहनत जो वो मिट्टी में मिल सकती है। ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों जो H-1B वीजा होल्डर है अब वो सदमे में आ गए हैं। अब ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर को दिए जाने वाले जो वीजा है उन पर भारी भरकम एनुअल फीस वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H-1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1 लाख यानी करीब 90 लाख देने होंगे। अब रिपोर्टर्स की बात माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H-1B होल्डर्स जो नए होल्डर्स हैं H-1B, उनकी मीडियम औसत सैलरी से भी ये रकम कहीं ज्यादा है। लेकिन अब मान लीजिए डिसेंट H-1B सैलरी को हम कंसिडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो देखिए $2 लाख की अगर उसकी सैलरी है ना, तब इस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति माह खर्च करने पड़ेंगे उस वर्कर के ऊपर। तो फिर ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देशों से लोगों को इतनी बड़ी रकम अफोर्ड कर पाएगी। ट्रम्प के वीजा बम का मकसद भी प्रिसाइसली यही है, विदेशों को खास करके भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि किसी फॉरेन वर्कर्स को दो। और अगर कोई ऐसा हाईली इररिप्लेसेबल पर्सन है जो आपके पास अमेरिका में आपको नहीं मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसे जरूर रिप्लेस करिए, शौक से रिप्लेस करिए, लेकिन हफ्ता दो टैक्स निकालो। लेकिन इस नए वीजा बॉम के जो शौक बेब है वो सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस होंगे, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डाटा को अगर आप देखोगे ना तो उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंट्रोइंग H-1B वीजा जो है वो ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को ही मिलते हैं। तो भले ट्रम्प ने इस बार इंडियंस का नाम इन स्पेसिफिक में ना लिया हो, लेकिन उसका जो लेटेस्ट वीजा बॉम है ना उसमें टारगेट भारत ही है। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या ट्रम्प ने जो बम है ये खासकर भारत को टारगेट करने के लिए, भारत पर विस्फोट करने के लिए किया है? क्योंकि अगर आप टाइमिंग भी देखोगे ना तो ये उस समय हो रहा है जब भारत और यूएस के बीच में फिर से ट्रेड टॉक्स शुरू होने वाले हैं। वो भी एक अलग एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत फिर से सबमिट कर देता है, अमेरिका की जो डिमांड है वो मान लेता है, फिर आराम से ट्रम्प जो है वो अपना यूटर्न कर सकता है। और देखिए ट्रम्प का तो ये कहना है कि ये तो मेरा प्रेशर टेक्निक थी, लेकिन देखिए कुल मिलाकर जो नेट है, जो बात है वो बिल्कुल साफ है और इसमें कोई भी यूटर्न नहीं होने वाला है कि ट्रम्प हर तरीके का जो इमिग्रेशन है, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उस पर रोक लगाना चाहते हैं। He wants to rein it in, उसमें काम करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका में भी उसको काफी समर्थन मिलता है, क्योंकि नेशनलिज्म के बहाव में इमिग्रेशन रोकने का जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है ना वो किसी को नहीं दिखता है। लेकिन ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी चीख चीख कर ये कह रही है कि देखिए हम इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन हो लेकिन मोटा पैसे वाला इमिग्रेशन हो। तो बेसिकली अब की बार ट्रम्प सरकार ये कह रही है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए हम एक स्पेशल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसी के तहत यूएस ने और अब ट्रम्प ने एक एक्सपेडिशन वीजा स्कीम जो है उसको अनाउंस कर दी, जिसमें फॉरेनर्स यूएस गवर्नमेंट को अगर $1 बिलियन देते हैं, जो कि करीब 9 करोड़ रुपए का है, तो फिर एक उन्हें ट्रम्प गोल्ड कार्ड मिलेगा जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत यूएस में उसको परमानेंट रेजिडेंसी उसको मिल जाएगी। यहाँ ट्रम्प का पैसा 2 रेसिडेंसी लॉ का एक नया प्रोग्राम है। तो आज के इस एपिसोड में डिटेल में समझेंगे कि ट्रम्प के इस नए वीजा क्रैकडाउन को क्या था, ये H-1B वीजा क्यों लाया गया था और ट्रम्प अब इसे क्यों दफनाने में तुले हुए हैं, और इस क्रैकडाउन की प्रतिक्रिया यूएस कंपनी में कैसी रही है, उनका क्या रिएक्शन रहा है, भारत पर अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रम्प ने थर्मोन्यूक्लियर बम तो फोड़ दिया है, लेकिन इस बम का जो रेडिएशन है क्या अमेरिका को भी डुबा लेगा? क्योंकि H-1B वीजा के बिना अमेरिका का जो स्टीम एजुकेशन है, रिसर्च है, मेडिकल साइंस है, इनोवेशन है, सिलिकॉन वैली सब ठप पड़ सकता है। तो अच्छा मान लीजिए H-1B वीजा नहीं मिलता है भारतीयों को, टैलेंटेड लोगों को, तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में टैलेंटेड लोगों की भरमार हो जाएगी? तो मेक इन इंडिया जो है वो फिर से चल पड़ेगा या फिर हम गलत ख्वाब देख रहे हैं? इन सब पर फोकस करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो देखिए अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमें H-1B को थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए H-1B वीजा जो होता है वो एक टेम्परेरी यूएस वर्क वीजा होता है। यह वीजा कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्पेशलिस्ट स्किल सेक्टर वाले जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर कर सके। 1990 में यह वीजा उन लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन हो, स्पेशली उन फील्ड में जहाँ पहले से शॉर्टेज की कमी महसूस हो रही है यूएस इकोनॉमी में। तो 1990 में इसे ऐसा स्टॉप गेम मेजर की तरह लाया गया था यूएस वर्क फोर्स शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए। और वायदा भी ये कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए थे यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टेम्परेरी फार्म वर्कर्स लाए गए थे, 1950 में शिप हार्डर्स लाए गए थे अमेरिका के अंदर, 1990 में फिलीपींस से नर्सेस लाए गए थे। दशकों से ही अमेरिका का एक सीक्रेट वेपन रहा है अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, वर्क शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुनिया भर से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपने पास खींच लो। आज H-1B वीजा जो है वो ज्यादातर यूएस की बूमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूज आती है। एक कंपनीज का ये कहना है कि उनको कंपटीशन
देने के लिए ग्लोबल लेवल में फाइट करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, जो यूएस वर्क फोर्स के पास अभी नहीं है। अमेरिकन वो काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली अगर आप बात करो साइंस की, मैथ की, कंप्यूटर फील्ड की। इसलिए बीते कई सालों से टोटल H1B वीजा जो है वो 65% कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स में ही अप्रूव होते हैं। और आप सोच लीजिए कि वो जो नौकरियां है वो किसको मिलती है। और क्योंकि ये एक वर्क वीजा है तो इसलिए इसके लिए अप्लायंस जो है वो अप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। यह वीजा इनिशियली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल के लिए भी बनाया जा सकता है। अगर किसी वर्कर को ग्रीन कार्ड इसके बीच में मिल जाता है तो उसका जो H1B वीजा है इंडेफिनेटली रिन्यू किया जा सकता है, यानी आजीवन वो यूएस में रह सकता है, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई बात थ्योरी की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो देखिए, बीते कई सालों में H1B वीजा की जो डिमांड है वो बढ़ती गई है। ये देखते हुए यूएस ने टोटल नंबर ऑफ न्यू वीजास पर एक कैप लगा दिया है। 85,000 वीजा ही अब इश्यू किए जाएंगे H1B में, और जिसके बाद एक लॉटरी सिस्टम के जरिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाने लगेगा। डिमांड और सप्लाई में फर्क डाटा साफ दिखाता है कि इस साल की लॉटरी में अप्लायर्स ने 4,70,000 से भी ज्यादा एलिजिबल एंट्री सबमिट की, यानी हर एक वीजा के लिए लगभग 5 एप्लीकेंट थे। अब फार राइट रिपब्लिकन लीडर्स सालों से इस H1B वीजा को एक शक की नजर से देखते आए हैं। उनका मानना है कि ये जो वीजा है कंपनीज के लिए बाहर से सस्ते लेबर लाने का बस एक बहाना रह गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन अमेरिकन को जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें भी लो वेजेस पर ही काम करना पड़ रहा है। माने वही जो आप बाहर से लेके आ रहे हो सस्ते लेबर्स, वो वेजेस भी इसीलिए यहाँ पर लो हैं। वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने जुलाई के महीने में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे बड़ी बड़ी टेक फार्म जो है वो कई बार 9-9 हजार एम्प्लॉयज को ले ऑफ करती है, लेकिन साथ ही साथ वही कंपनीज हजारों नए वर्क वीजा को स्पॉन्सर भी करती है। JD वेंस इसी इंक्वायरी पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। अब उनका ये मानना था कि जो अमेरिकन है उनके साथ ये गलत हो रहा है। अभी लेटेस्ट वीजा फीस अनाउंस करते ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये कहा है कि ये जो मूव है ये इंश्योर करेगा कि यूएस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टैलेंट्स को हायर कर पाए, और जो कम वैल्यूएबल फॉरेन वर्कर है उन्हें वापस भेज दिया जाए। अपने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में ट्रम्प ने H1B वीजा सिस्टम को, उसके सिस्टमेटिक अब्यूज को बार बार हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि IT कंपनीज इस वीजा को मिसयूज करते हैं। उनकी वजह से अमेरिकन कॉलेज के जो ग्रेजुएट होते हैं, IT सेक्टर में जो ग्रेजुएट होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि अप्लायर्स फॉरेन वर्कर को डिस्काउंट पर हायर कर लेते हैं। लेकिन इस रिपब्लिकन नैरेटिव में कुछ भी नहीं, बहुत कुछ फेटल फ्लॉक्स है, क्योंकि कंट्री टू पॉपुलर नैरेटिव एंड पॉलिटिक्स स्टडी और डाटा जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिखाता है कि यूएस में H1B वर्कर्स की जो मीडियन वेजेस है वो लगभग यूएस वर्क फोर्स की मीडियम वेजेस है सिर्फ ज्यादा ही नहीं है बल्कि उसका दोगुना है। इनफैक्ट आज H1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी जो है वो यूएस के टॉप परसेंटाइल में आती है। तो ये जो एक्सक्यूज है कि सस्ते लेबर आ रहे हैं, ये दूर की बात है। H1B वर्कर्स तो यूएस में हाईएस्ट पेड ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि कंपनीज इतना मोटा पैसा देकर बाहर से लोगों को मगवा क्यों रही है। तो रिपब्लिकन्स और खुद डोनाल्ड ट्रम्प का ये चीफ लेबर का जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकली तो अच्छा काम करता है, लोगों को डरा के रखता है, भ्रम में रखता है, लेकिन डेटा वाइज फ्लॉड है। कंपनीज एक्चुअली में ज्यादा पैसा देकर दुनिया भर से बेस्ट टैलेंटेड को आइडेंटिफाई करती है और उनको अपने पास बुलाती है, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में सबसे अच्छा बन जाए। इनफैक्ट आज टेक सेक्टर में जितना भी इनोवेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ऐसे में कंपनी चाहती है कि दुनिया के बेस्ट माइंड जो है वो उनके लिए काम करे। अब चाइना तो अपने बेस्ट माइंड्स को बाहर जाने से रोकने में सक्सेसफुल भी हो गया है। तो अब ऐसे में यूएस की जो कंपनीज है उनके पास सिर्फ इंडियन ग्रेजुएट का ही सहारा है। बाकी अमेरिकन कंपनीज और चाइना में जो टेक सेक्टर में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें ऑब्वियसली जीतने के लिए बेस्ट टैलेंट को छीनने की कोशिश हो रही है। मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे हैं, खास करके एआई की फील्ड में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के फाइनेंसर्स और सपोर्टर्स में कई टेक जायंट भी शामिल है, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में कई महीनों तक H1B वीजा पर इंटेंस इंटरनल डिबेट भी हमें देखने को मिला। एक तरफ इलोन मस्क, विवेक रामास्वामी जैसे लोग थे जो हर हाल में H1B को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ताकि इनोवेशन और डेवलपमेंट जो है वो सफर ना करे। लेकिन अब तो ये दिख रहा है कि कुछ जो फार राइट के ट्रम्प एडवाइजर थे उन्हें रेस और नेशनलिस्ट से बाहर कुछ नहीं दिखता है, पॉलिटिकल मुनाफे से बाहर कुछ नहीं दिखता है, तो अल्टीमेटली वही फाइट जीत जाते हैं। और अब यूएस वर्क फोर्स के नाम पर अब इस बिल को लाया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाया जाता है, जो होपफुली ट्रम्प चाहते थे कि एक बिल नया बन जाए जिसे बाहरी जो लोग हैं उनको वापस भेजो, खास करके जो इंडियंस और एशियंस हैं उनको। बाय द वे एक और फ्लो है, सारे टेक जायंट्स को इलेक्शन जिताने के बाद देखो किस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। फार राइट एजेंडा कैसे सक्सेसफुल हो गया और ये जो नया फरमान है ये जारी हो गया। तो ट्रम्प ने इसे अपने मेगा बेस को खुश करने के लिए किया है और इस पर कोई डाउट नहीं है। नहीं तो आप किसी भी यूएस टेक रिक्रूटर से बात कर लो, यह बात तो साफ हो जाती है कि अगर आज कोई रिक्रूटर चाहे तो उसे उस सैलरी नहीं से थोड़ा ज्यादा भी जो अमेरिकन स्किल्स है, वो अमेरिकन ग्राफ, वो अमेरिकन कोडिंग, वो अमेरिकन इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी।
लेकिन जो भी हो, अब तो ट्रम्प ने एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए एक्जिस्टिंग फीस $1 लाख का एडिशनल चार्ज ऐड कर दिया है। यह फीस नए वीजा एप्लीकेंट्स पर लागू होगा। साथ ही साथ जो वीजा होल्डर्स अभी यूएस से बाहर हैं, उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी जाएगी जब तक वो $1 लाख नहीं देंगे। अब यह वसूली नहीं है तो क्या है? ये रूल 21 सितंबर से लागू हो रहा है। इसके बाद हर साल H1B वीजा होल्डर्स जो हैं, उनको $1 लाख की पेमेंट देनी होगी, तब तक वो यूएस में काम कर पाएंगे। अभी हर बड़े छोटे यूएस कंपनीज में हर H1B वीजा वर्कर्स को उन्हें अलर्ट दिया जा रहा है कि अगर आप यूएस से बाहर आए हो तो इमीडिएटली तुरंत वापस आ जाओ। मतलब कि अगर आप उसके बाद आओगे, 21 सितंबर के बाद आओगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन कंपनी अपने H1B वीजा अप्लायंस को अमेरिका से बाहर जाने से भी अब मना कर रहे हैं। तो इधर इंडिया एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि जैसे तैसे H1B जो वीजा वर्कर्स है जो इंडिया आए हुए थे, वो अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे हैं। यह हाल कर दिया आज ट्रम्प ने। आने वाले दिनों में इस H1B फरमान का सबसे पहला इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा Amazon, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, एप्पल जैसे बड़े कंपनीज में, जहां कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10,000 के करीब H1B वीजा वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन पॉलिसी एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अमेरिका की कोर्ट्स में यह बच नहीं पाएगा। ट्रम्प के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अनुमति के बिना वो $1 लाख वाला जो प्रोविजन है वो लागू नहीं कर सकता है। यह प्रेसिडेंशियल पावर से बाहर जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरी तरफ बिजनेस के नजरिए से अगर आप देखें, अमेरिका अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम रकम H1B के लिए ज्यादा लोग नहीं दे पाएंगे, उल्टा कोर्ट को ही अप्रोच करेंगे। तब तक कोर्ट में मामला चलता रहेगा, तब तक काम शेयर ऑफ चलाया जाएगा, मानो दूसरे देशों में चलाया जाएगा, वर्चुअली होने लगेगा, जैसे कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, ईस्टर्न यूरोप नेशन में चलाया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है ये अमेरिका के लिए ही होगी। अगर कोर्ट्स में इस ऑर्डर को नहीं रोका तो एक और ऑप्शन है कंपनीज के पास, वो ऑटोमेशन पर ज्यादा निर्भर करेंगे, लेकिन $1 लाख का जो रकम है वो सरकार को नहीं देंगे। ये जो टैक्स है, ये जो वसूली, ये नहीं देंगे। एक्सपर्ट चिंता जताते हैं कि बात सिर्फ टेक की नहीं हो रही है, लेकिन इस बम के रेडिएशन से अमेरिका की जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो इनोवेशन है, जो मेडिकल सेक्टर है, उस पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अमेरिका में 30% जो रेडियंट डॉक्टर होते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, उनकी तनख्वाही $55,000 होती है। तो $55,000 की तनख्वाह के ऊपर $1 लाख का जो H1B वीजा है वो कौन देगा? लेकिन फिर अमेरिका की जो मेडिकल इकोसिस्टम है, फिर उसको कौन संभालेगा? साथ ही साथ अमेरिका की यूनिवर्सिटी बिजनेस भी खत्म हो जाएगी। आज दुनिया भर से खास करके बाहर के जो स्टूडेंट है वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर उन्हें ये बात क्लियर कर दी जाए कि कॉलेज एजुकेशन के बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, उल्टा H1B फीस देना होगा, तो क्या वो आईवी लीग कॉलेज जाएंगे? अगर कॉलेजेस में पैसा आना बंद हो जाएगा तो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज का फ्रीडम रिसर्च एंड इनोवेशन होता है, खास करके सेमीकंडक्टर, बायोटेक, AI की फील्ड में जहाँ काम हो रहा है, तो बहुतों का ये मानना है कि H1B को मानना यानी अमेरिका के लिए सेल्फ सबोटाइज से कम नहीं है। तो अगर इतना कुछ नेगेटिव है तो क्या इसका मतलब ये है ट्रम्प यहाँ भी यूटर्न ले सकते हैं? अगर आप बीते महीनों की अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसको स्टडी करोगे तो आपको एक नया टर्म मिलेगा, TACO यानी टाको, जिसका मतलब है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। और ये एक्चुअली अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे तो ये एक कंसिडेंट पार्टनर आपको मिलेगा। अब हमेशा देखोगे एक बड़ा शॉकिंग डिसीजन होता है और फिर ट्रम्प पीछे हट जाते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर लीजिए, चाइना के साथ ट्रेड वॉर की बात कर लीजिए, पुतिन पर वॉर रोकने का प्रेशर, या बीच में पुतिन के साथ दोस्ती की बात हो गई थी, यूक्रेन के साथ एमिटी हो गई थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ट्रम्प ऐसे शॉकिंग डिसीजन से एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं और फिर जल्दी मार्केट और इंडस्ट्री के ब्लैकलिस्ट को देखकर अपने कदम जो वो पीछे खींच लेते हैं और फिर बोलते हैं कि दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील, ये सब तो मेरे प्लान में था। और अगर कहीं मार्केट फोर्स भी नहीं मानता है तो फिर अमेरिका की जो कोर्ट्स है, कोई ना कोई जज इस डिसीजन को स्ट्राइक डाउन तो कर सकता है। हालांकि ट्रम्प के सारे डिसीजन रोल बैक नहीं होते हैं। कुछ इंपोर्टेड डिसीजन जैसे यूसेट को बंद करना, DIA हायरिंग पर रोक लगाना, इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाना, इसका कोई कोर्ट ने नहीं रोका। लेकिन फिर भी इस नए H1B फीस पर उम्मीद तो यही है कि जो ट्रम्प है उनको पीछे हटना पड़ेगा। सबसे पहले तो यूएस के जो टेक जायंट्स है वही लॉबी पर एकजुट हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस लेने के लिए फोर्स करने लगेंगे, कोशिश करेंगे, और अगर उससे बात नहीं हुई तो फिर उनके पास लीगली दूसरा रूट भी है। लेकिन देखिए ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ टेक जायंट्स को प्रॉब्लम होगी और दूसरी तरफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि टेक जायंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में लूप होल जो है वो इतने सारे हैं। जो बड़े बड़े टेक कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास एक और जरिया है, L1 वीजा। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो L1 वीजा का उपयोग करती है। तो जो लोअर स्किल्ड लोग होंगे और जो छोटी कंपनीज है उनमें ज्यादा लोग काम करते हैं, और H1B वीजा जो है वो उनको ज्यादा हिट करेगा।